जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी 14 जून के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर। ओके, तो कार्ड बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड निकल आए हैं सारे। डेविल, जजमेंट एंड दीज आर टू कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के इन्होंने पास्ट में कोई छलकपट किया था एंड अब ये इमोशनल हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। ये हिडन सीक्रेट लव भी हो सकता है आपके लिए। एक चीज़ आपसे ये भी मना की जा रही है, मे बी आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं या फिर आप इन्हीं की वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं। मतलब जेंडर से कोई मतलब नहीं है, जेंडर न्यूट्रल होती हैं रीडिंग्स। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 7 3 10, अगर इन्होंने आपके साथ कोई छलकपट किया था तो ये उसका कर्मा झेल रहे हैं एंड अब ये इमोशनल हो रहे हैं। ये कोई अदर पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में जिसने आपके साथ छलकपट किया है। मे बी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने रो रहा है अपना अपना मतलब कि उसकी किस्मत कितनी ख़राब है, ये है, वो बड़ी परेशानी में है। तो आपको ज़्यादा मर्सी नहीं शो करनी है, ज़्यादा दया नहीं दिखानी है। इसका रीज़न ये है कि वो व्यक्ति वही है, वो अपने कर्मों का फल झेल रहा है। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है आपकी फैमिली में, आपके खानदान में, जो आपके सामने अपना रोना रोता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो ये समझ जाइएगा कि उसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। तो फालतू में उसको ज़्यादा सिंपथी या एम्पथी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी टाइप से लोग आते हैं आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी लेके चले जाते हैं पैसे के रूप में, आपकी हेल्प के रूप में, लेकिन वो आपके पीछे आपके लिए साजिशें कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि सोच समझ के गिविंग एनर्जी में रहिएगा, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। एंड बाकी नंबर है आपके लिए 7 3 1 13। तो 3 13 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 7 15 एंड 20 ये नंबर भी आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 77 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 13 आपको दिखेगा एंड 1 15 एंड 20 देख लीजिएगा। किसी ने मुझसे कहा था, किसी का मैसेज मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से, कि किसी का एक्स पार्टनर है जो 6 मंथ हो चुके हैं एंड वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ, टैरो के चक्कर में ना पड़िए। चक्कर में किसके पड़िए? अपनी इंट्यूशन के, सिचुएशन के। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, मल्टीपल लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है। लेकिन आपके साथ कैसी सिचुएशन चल रही है, आपके पार्टनर कैसा आपको कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कैसा उनका इंटरेस्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको ज़्यादा पता है, ठीक है। थोड़ी बहुत एनर्जी कभी कभी कनेक्ट होती है, कभी कभी फुल रीडिंग रेजोनेट हो जाती है। तो आपको अपनी इंट्यूशन से डिसीज़न लेने हैं। ऐसा नहीं है मैंने अगर बता दिया कि पार्टनर आ रहे हैं तो क्या पता किसके आ रहे हैं, ठीक है। आपने पर्सनल रीडिंग तो ली नहीं है, पर्सनल रीडिंग हमेशा चार्जेबल होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी खुद की इंट्यूशन है उसको आप यूज़ कीजिए। आपको दिख रहा है कि अगर पार्टनर का कोई इंटरेस्ट है, कोई चार्म है आपकी तरफ, तो वो आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, मस्त हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपको इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए एंड उनसे मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी इंसान को आपकी इतनी सी भी फिक्र नहीं है तो आप उसके चक्कर में अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हैं? ओके, तो आई विल नेवर रिकमेंड यू कि आप जो हैं किसी भी वजह से अपना टाइम वेस्ट करिए। टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ बैंड यहाँ पे आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर को लेके ये परेशान दिख रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। मे बी कुछ लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है अपने पार्टनर के साथ, एक्स के साथ, तो उनकी लाइफ में न्यू आ रहा है। एंड ये कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो शायद किसी से डिवोर्स ले चुके हैं, या फिर शायद इनका पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं है, तो इनको अब आपके लिए अनकंडीशनल लव फील हो रहा है। एंड ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि इनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है। 7 3 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आप ही के जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया था,
तो अगर आप इनको मिल जाएंगे तो ये बिल्कुल भी इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं? एम्प्रेस की एनर्जी, यस, ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे, यस, राइट चॉइस हैं आप। 7 3 10 3 13, देखिए फिर से 13 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी एम्प्रो की। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये एम्प्रो हैं एंड आप इनकी एम्प्रेस हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये सोच रहे हैं कि इससे ज़्यादा बेटर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, एंड इनको कोई ऑप्शन चाहिए भी नहीं, इनको आप ही चाहिए क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी है, ये आपको किसी डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, बहुत प्रेशियस देखते हैं, एंड ये आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेज करने के मूड में, वैसे तो मेरे अंदर तो यही आया है कि ये आपको कॉल या मैसेज करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि ये हाई प्रीस्टस मे भी किसी अदर कॉन्टेक्ट से आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई वर्क प्लेस है तो मे बी वहाँ पर ही आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। तो मे बी आप लोग, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो वर्किंग हैं, एंड ये आपके वर्क प्लेस पर कोई मैसेज डाल सकते हैं, या फिर जैसे सोशल मीडिया पर आपको कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। 213 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको एम्प्रेस, ओके, मे बी कुछ लोग आप लोगों में से टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप लोग टैरो देखते बहुत हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग बहुत जैसे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत अच्छे, टू गुड टू बी ट्रू हो सकते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि यू आर प्रेशियस, एंड कोई बेवकूफ़ी होगा इंसान जो आपको छोड़ने की गलती करेगा। 336 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो मे बी आप भी इनके लिए ऐसे ही सोचते हैं, आप भी अपने पार्टनर को अपने एम्प्रो की तरह देखते हैं, एंड इन आपके दिल में भी वही सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर के मन में हैं। डेथ की एनर्जी क्यों है डिवाइन? एम्प्रो, देखिए एम्प्रो निकल के सामने ही आ गए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग, या फिर आप दोनों, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी आई है, तो ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग तो दोनों के अंदर है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस करने से बचते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टस का मतलब क्या है कि जैसे दोनों का एक इमेज बनी हुई है, इमेज ऐसी बनी है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, या फिर मे बी आप लोगों का किस तरह का कनेक्शन हो, क्या हो, जिस वजह से दोनों लोग अपनी इमेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, एंड हिडन सीक्रेट लव में हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि डेथ की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई ये सब कब तक चलता रहेगा। 336 हो गया, 639, यस, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए, अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए इनको लग रहा है कि अब इनको ये सीक्रेट मोड छोड़ करके एक्सप्रेस मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैसेज करने की सोच रहे हैं। मे बी इन्होंने पहले आपको कभी मैसेज किया भी है, जैसे पर्दे के पीछे से, बिहाइंड द कर्टन, इन्होंने आपको कोई मैसेज किया, मतलब गलत आईडी से या डिफरेंट आईडी से, या फिर किसी के पीछे, जैसे होता नहीं है कि कोई किसी के पीछे खड़े होके आपको फ्लावर गिफ्ट करे, या फिर आप समझ ना पाएँ कि कौन है, एंड ये चाहते हैं कि आप आइडिया लगा लें आप अपनी इंट्यूशन से, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप खुद ही समझ जाओ कि ये कौन है। इन्होंने इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी की हो सकती हैं कि आप खुद ही समझ लो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मे बी आप समझ तो गए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एम्प्रेस मोड में आए, क्योंकि आप खुद एम्प्रेस हैं, इस वजह से आपने उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो अब निकल के सामने आना पड़ेगा। ये दोनों एनर्जी मुझे दिख रही हैं, ओके, क्योंकि आप जो एम्प्रेस है वो एम्प्रेस को ही पसंद करेगी। मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर हर चीज़ से पंगा लेने की दम है, हर चीज़ के लिए फ़ाइट करने की दम है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप अपने पार्टनर का भी बर्डन सर पे लेके चलें। आप ये चाहेंगे कि आपका पार्टनर ऐसा हो जो आप 50-50 का सपोर्ट करे आपको, जो आपके बर्डन भी आधे कर दे, ना कि अपना बर्डन भी आपके ऊपर डाल दे। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, आप तो दुनिया से पंगा लेने के लिए तैयार हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप एम्प्रेस हैं, लेकिन भाई एम्प्रेस को चाहिए होता है एम्प्रर, ताकि जब कभी आप ब्रोकन हो जाएं, जब आप टायर्ड हो जाएं, तो आपके पास एम्प्रर है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। 13.417, तो स्टार की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो एम्प्रर की पोजीशन पे आ चुके हैं फाइनेंशियली, या फिर एनर्जेटिकली ये एम्प्रर बन चुके हैं, एंड अभी आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। ये कार्ड था डेविल का। इनफैक्ट कभी कभी इतना गले में खराश हो जाती है रीडिंग करते करते, अभी मैं बोल रही थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, रीडिंग करने के टाइम पे, क्योंकि ये जो हिडन चीज़ें होती हैं
कि किसी को पता ना चले, तो वहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आती है कि हम लोगों का गला चोक होने लगता है। 15 की एनर्जी डेविल की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये डेविल कौन है डिवाइन बताइए। एस ऑफ पेंटिकल। मे भी कोई ऐसा डेविल व्यक्ति है जो आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहता है। अब ये डेविल कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, अगर ऐसा है तो। अदरवाइज मे बी आप लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, या फिर आपकी फैमिली है जो आपको बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपकी मैरिज इनके साथ हो। तो ये जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा गंदी, मतलब डेविल का कार्ड तो ऐसा हो गया जो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है, वो आपको पैसे के चक्कर में अपने आप से जोड़ के रखना चाहता है। 15/116 टॉवर की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है ये कोई थर्ड पार्टी है जो पैसे के चक्कर में, मे बी आपके पास पैसा बहुत है, या फिर आप दोनों अगर एक हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा होगा। एंड इस चीज़ से कोई चिढ़ रहा है क्योंकि वो इंसान खुद पैसे का भूखा है, एंड वो चाहता है, मे बी किसी ने आपके रिकॉर्ड चेक कराए हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड या फिर आपकी कुंडली, एंड उसको पता है कि आप जिसकी लाइफ में जाएंगे वहाँ पैसे ही पैसा होगा, तो वो सोच रहा है कि आपको जाने क्यों दें, आपको अपने पास रखें, चाहे आप रोते चिल्लाते रहिए लेकिन आप उसके पास रहिए, जिससे कि वो आपका शोषण कर सके, मतलब आपका पैसा अपने लिए यूज़ कर सके। 336 हो गया, 6 एंड ये क्या था 15/116, 616 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 22/4 की एनर्जी, ये कोई अदर एम्परर आ चुका है, ये कोई और ही है जो डैडी बनने की कोशिश कर रहा है। चैरियट की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन आपके पार्टनर अब उसकी सच्चाई जान चुके हैं एंड अभी आपकी तरफ आ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ वैंड रिवर्स आया है। तो ये आपकी तरफ आ तो रहे हैं लेकिन इनको रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, जैसे कोई अंधेरे में तीर मार रहा हो, अंधेरे में शिकार कर रहा हो, तो वो वाली एनर्जी। 7/14 टेम्परेंस की एनर्जी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड इनकी आंखें खुलती जा रही हैं। ठीक है, ये जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। यस, तो भाई अगर आपके सामने अंधेरा आ गया है, अगर आपको रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप जय श्री राम बोल के आगे बढ़ते रहिए, मतलब आप जो भी रिलीजन के हैं आप उनका नाम लेके आगे बढ़ते रहिए एंड आपको मंजिल दिखाई पड़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो, अगर आप हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, या फिर कोई ग्रीडी पर्सन भी हो सकता है जो नहीं चाहता है कि आप इनको छोड़ के जाएं, तो आप आगे बढ़िए। मे बी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई चाहता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, मतलब स्पिरिचुअलिटी से आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर दिख रहे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे आपको भी बढ़ना है। एंड क्योंकि डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? वैसे तो गाइड मैंने कर ही दिया है। चैरियट देखिए, आगे बढ़ने की एनर्जी आई है। चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। आपसे कहा जा रहा है कि रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में बढ़ते रहने का, तो लाइफ में बढ़ते रहिए। 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो ट्विन फ्लेम कभी थकते नहीं है, टायर्ड नहीं होते हैं। मे बी आज किसी ने सोचा हो कि वो टायर्ड हो गया है, वो गिव अप कर रहा है, उससे नहीं झेला जा रहा है, तो ये कार्ड आप ही के लिए है। आपको चलते रहना है, गिव अप नहीं कर सकते आप। ठीक है, जय माता दी।